व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। पीएमसीआरओ ने अपना सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हम जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सिलेबस 2020 का जो पीएमसी की वेबसाइट पे पड़ा है, आप देख सकते हो। वहाँ पे भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे 210 होंगे। ड्यूरेशन जो है एमडीकेट की 3.5 हार्स। कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 65%। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज होंगे और केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के 56, इंग्लिश के 20, लॉजिकल रीजनिंग के 10। और बस बहुत से बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि हम कौन सा सिलेबस फॉलो करें, सिंटेक्स पढ़ें या पंजाब टेक्स्ट पढ़ें या बलूचिस्तान टेक्स्ट पढ़ें। आप पहले तो अपना सिंटेक्स पढ़ें, उसके बाद पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पढ़ें। केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट से पढ़ें और बायोलॉजी अपने ही बुक से पढ़ें। इसके अलावा फिजिक्स अपने से ही पढ़ें, अपने बुक से। और हमने पास पेपर जो है ना अपलोड किए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। जो ईजी होंगे वो 20% ईजी होंगे, मॉडरेट 60%, और हार्ड जो होंगे हार्ड एरिया से वो 20%। देख सकते हैं आप कंटेंट स्टेप फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं? बायो डाइवर्सिटी, एसो लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, बायो एनर्जेटिक, बायो मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन। 6 चैप्टर है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ये सारे पंजाब टेक्स्ट में हैं। जो पंजाब आप देख सकते हैं, ये सारे जो चैप्टर हैं ये पंजाब टेक्स्ट में आए हुए हैं। अब देख सकते हैं वहाँ से एमसीक्यूज क्योंकि एक्सरसाइज में भी आते हैं। इस साल जो एमडीकेट से जो भी एमसीक्यूज आए थे वो सारे पंजाब टेक्स्ट से आए थे। वो भी आप पढ़ें और सिंटेक्स भी आप पढ़ें। बलूचिस्तान के बच्चे वो भी अपना ही बुक फॉलो करें क्योंकि उससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करने आपको, आप ए लेवल ओ लेवल भी उससे फॉलो कर सकते हो उसको। इसके अलावा डाउ ग्रेड, इसके अलावा अनीस हुसैन के जो नोट्स वगैरह वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये चैप्टर हैं बायोलॉजी के। अब आपका बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस, कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स वो पढ़नी है। क्लासिफिकेशन जैसे वायरस की हो गई, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल डिजीज कौन से और उसके एड्स के एग्जांपल वगैरह हो गए। लर्निंग ऑब्जेक्ट कौन सा आ जाते हैं। ट्रेसेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्लास वायरस बेसिस देयर द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है वायरस का, और स्टैंडर्ड उसकी स्टैंडर्ड क्या है, डिजीज क्या है, होस्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई सिम्टम्स कौन से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज जैसे एड्स वगैरह हो गया। और बायो एनर्जेटिक में आप जैसे बायो एनर्जेटिक में क्या क्या आपको पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी क्लासिफिकेशन, उसको कैसे डिफाइन करें। ऐसे एमसीक्यू से बनते हैं। और लर्निंग अपडेट आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या जाता है। ये है बायोलॉजी का सेक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपको दोनों पढ़ने ही है। नीचे आते हैं सेल स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ना है। सेल वाल हो गया, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। यूकेरियोट्स हो गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में डिफरेंस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको क्या पढ़ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस इंपल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम, कौन से स्टेप्स हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आते हैं, न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ट्रांसमिशन, एक्शन, पोटेंशियल बिटवीन सेल्स एंड सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, chemical synapse, transmission of nerve impulse across
ओकरा सिनेप्स, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये देख सकते हैं आप वहाँ पे पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट जाके अब ये डाउनलोड कर सकते हैं। और छठा चैप्टर है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, द किंगडम एनिमलिया, और 7 चैप्टर एंजाइम। इसके बाद आता है 8 चैप्टर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कंसेप्ट बने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ड्वार्फिज्म, ब्राउन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म। उसके बाद एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, एनिमल्स, प्लांट्स, म्यूटेशन, गैसेज एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आते हैं, जो पीएमसी अभी भी ना टेस्ट में जो आए थे एमसीक्यू, वो आए थे लाइफ प्रोसेस से भी ज्यादा आए थे और प्लांट से भी। उसके अलावा यूकेरियोट में जो डिफरेंस, रिप्रोडक्शन भी अभी एमसीक्यू ज्यादा आए थे रिप्रोडक्शन में भी। उसके अलावा सपोर्ट एंड मोमेंटम, वेरिएशंस एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कांसेप्ट केमिस्ट्री, ये चैप्टर इसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिपिड्स, ये सारे पंजाब टेक्स्ट में सही लिखे हुए। आप पंजाब टेक्स्ट को फॉलो करें, इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगी। गैस, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मो केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, fundamental principle of organic chemistry, chemistry of hydrocarbons, alkyl halide, alcohol and phenol, aldehyde and ketone, carboxylic acid, and macromolecules. हम देख सकते हैं ये केमिस्ट्री में क्या क्या बना इंट्रोडक्शन किया जाता है। एटॉमिक मास क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कांसेप्ट ऑफ मोल, constructions of mole ratio and convenience of factors in stoichiometry calculations, Avogadro number, important assumptions of this stoichiometry कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, परसेंटेज यील्ड। आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक सिस्टम क्या पढ़ना है आपको, कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, पॉजिटिव रेज एंड क्वांटम नंबर, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देख सकते हैं आप जाके वेबसाइट पे पीएमसी के, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सिलेबस। ये 2020 का सिलेबस है जो पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। हम डेली बेसिस पे पीएमसी की जो भी एमसीक्यूज वगैरह होंगे, जो भी पास्ट एमसीक्यूज होंगे, हम डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, डाउ करेज पे। इसके अलावा फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, आप डेली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि डाउ पीटी फार्मेसी टीपीटी की मेरिट लिस्ट कब लगेगी। पहले तो मैं ये बताऊं, अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई। जब भी अनाउंस होगी हम आपको अपने डाउ करेज यूट्यूब चैनल पे, डाउ करेज इंस्टा पे और फेसबुक पे आपको बताएंगे। एक्सपेक्ट डेट मे बी सैटरडे को आ सकती है, प्रोविजनल आ सकती है लेकिन फाइनल नहीं। इसके अलावा ये भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन, ऑप्टोमेट्री और रेडियोलॉजी में कौन से एमसीक्यूज आते हैं और कहाँ से आते हैं। हमने पास पेपर अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। और IMT, बायोटेक्नोलॉजी, डेंटल केयर प्रोफेशनल की टेस्ट स्कोर वगैरह जो है वो ट्यूसडे तक एक्सपेक्टेड है। मंडे को मे भी आए या ट्यूसडे को, ये एक्सपेक्टेड डेट है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी हम आपको बताएंगे। आप डेली डाउ की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। ये जो पीएमसी हम सिलेबस आपको दिखा रहे हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट्स कितनी है। बीएससी नर्सिंग जनरल की टोटल सीट्स 100 है, 50 बॉयज और 50 गर्ल्स। जो भी बीएससी की प्रोग्राम है उसमें सिर्फ सीटें नहीं होती। बहुत से ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, रेडियोलॉजी, IMT, इसमें सेल्फ की सीटें होती हैं। मैं बताता चलूँ कि इसमें सेल्फ की सीटें नहीं होती, सिर्फ मेरिट की सीटें होती है। डीपीटी और डी फार्मेसी में सेल्फ की सीटें होती हैं। जैसे कि डीपीटी में टोटल 100 सीटें, जिसमें 50 बॉयज और 50 गर्ल्स।
डीपीटी में टोटल 100 सीट्स है, जिसमें जो भी बच्चे का मेरिट नंबर 50 से ऊपर आएगा वो सेल्फ में जाएगा, जिसका 50 के बिलो आएगा वो मेरिट पे आएगा। इसमें गर्ल्स बॉयज़ का डिफरेंस नहीं है। अगर ये ना बीएससी जनरल में ये था, उसमें 50 बॉयज़ से 50 गर्ल्स है, लेकिन इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जिसका बच्चे का मेरिट नंबर आगे आएगा वो 50 के अंदर आएगा, वो मेरिट में आएगा। अगर 50 के अबो आता है वो सेल्फ पे जाएगा। और उसके अलावा डी फार्मेसी टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें 60 मेरिट और 40 सेल्फ, 50 सेल्फ। और जो 40 जो सेल्फ की होती हैं वो बच्चा इवनिंग में क्लास लेगा, और 50 वाला भी वो इवनिंग में क्लास लेगा। जो इवनिंग की टाइमिंग है वो 11 से 3 बजे तक है। और इसके अलावा पॉइंट्स भी चलती हैं डाउ की, वो आप भी आपको फी वगैरह पे करने के बाद आपको पॉइंट की रूट वगैरह बताएंगे। इसके अलावा बीएससी जनरल वालों की सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं। जो गर्ल्स की फी है हॉस्टल की वो 25,000 फी है मेस के अलावा। ये पीएमसी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पीएमसी के। इसके अलावा डाओ की जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल डाओ क्रेज और डाओ फेसबुक पे पेज पे, इसके अलावा डाओ इंस्टा पे हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये पीएमसी का सिलेबस है 2020 का। हमने डाओ डाओ के पास पेपर और पीएमसी के पास पेपर डेली अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं डेली वेबसाइट चेक करके। इसके अलावा हम डाओ यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे पास पेपर अपलोड करेंगे, वो आप डेली देख सकते हैं। ये जो था पीएमसी का सिलेबस, आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएमसी का आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। जैसे ही डाओ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, हम आपको ऑफिशियल ऑफिशियल भी बताएंगे कि कब डेट अनाउंस होगी कब नहीं होगी। मे बी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई कि कब डाओ ऑफिशियल लिस्ट लगाएगा डीपीटी और डी फार्मेसी की, और बायोटेक्नोलॉजी, आईएमटी, इसके अलावा डेंटल केयर प्रोफेशनल अभी तक उसकी रिजल्ट नहीं आई। जैसे रिजल्ट आएगी हम आपको बताएंगे। आप डेली चेक करें डाओ की ऑफिशियल वेबसाइट, हम भी आपको बताएंगे। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे और इंस्टा पे बताएंगे। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।